बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जहीर की मां ने लाहौर पहुंचते ही हवेली लखा लेकर जाने का प्लान बनाया था। जहीर की बात मानोगे तो ही जिंदा रहोगी, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। ज़हरा काज़मी ने नूर मुनीर के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। कभी ना मानना कि तुम्हें जहीर कराची से लेकर गया था। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने यही बोलना है कि जो हमने कहानी तुम्हें रटाई है। नूर मुनीर पहले दिन से ही मुझे सबक याद करवाती रही, मुझे जो जो बोलती रही मैं मस्कीनों की तरह वो बोलने पर मजबूर थी, क्योंकि मुझे इतना डराया धमकाया जाता था कि अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी ही होगी, ये मुझे कत्ल करवा देंगे। कोर्ट में पेशी से पहले मेरी शर्मनाक वीडियोस बनाई जाती थी। अदालत में क्या बोलोगी, किसको देखना है, किसकी तरफ नहीं देखना, किसको इग्नोर करना है, किसका इशारा जो है वो मानना है, कौन कौन कान में इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा, किसको देखकर मुकम्मल तौर पर अनदेखा कर देना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मुझे बताई जाती थी, मुझे प्रैक्टिस करवाई जाती थी। और नूर मुनीर जो है ये सारे का सारा अमल मुझे करवाया करती थी। ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन और डॉक्टर को मजालिम की तमाम तर डिटेल्स तो दे चुकी है। भयानक इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करेंगे कि जो नूर मुनीर मासूम सी मस्कीन सी खातून जो कि गरीब गुरबा बनाकर इसको पेश किया जाता है और कहा जाता है कि बेचारी है, माँ है, औरत है, तो समझ से बालातर है कि जो ज़हरा काज़मी की माँ है वो कौन है। क्या वो औरत नहीं, क्या वो इंसान नहीं, क्या वो माँ नहीं। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। नूर मुनीर का भयानक चेहरा इस वक्त जी बेनकाब हो चुका है। जहीर की मां ने मजलूम बनने की एक्टिंग बड़े महीनों से जारी है और ये एक्टिंग बहुत अच्छे अंदाज में इसने की। लेकिन ज़हरा काज़मी ने इसकी भी हकीकत जो है वो खोल के रख दी है। ये अय्यार बुढ़िया ना सिर्फ अगवा की सारी प्लानिंग में शामिल थी, बल्कि ज़हरा काज़मी को गायब करने का प्लान भी इसका था और इसका एक बहुत बड़ा किरदार है इस सारे के सारे नेक्सस में। किस तरह से जो है इसका नंबर अगवा से एक हफ्ते पहले एक्टिव होता है, किस तरह से ये कराची जाती है, किस तरह से ये रैकी की जाती है, किस तरह से ज़हरा काज़मी के घर के पास इन लोगों के नंबर एक्टिव होते हैं, किस तरह से ये माँ, जो औरत, ये इंसान झूठ बोलती है कि ज़हरा काज़मी अपने आप को मारने की धमकियां दे रही थी, इस वजह से हमने उसके वालिद को नहीं बताया। किस तरह से इसकी माँ जो है वो बोलती है कि जी मैं तो निकाह में शामिल थी, हालांकि निकाह तो कोई हुआ ही नहीं है। किस तरह से इसकी माँ जो है वो बच्ची के साथ मेडिकल करवाने आती है और एक बार भी उसने बच्ची को ये नहीं कहा कि कराची आए हैं, तुम मेडिकल करवाने आई हो, तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम एक दफा उनको देख लो। ये मुसलसल झूठ बोलती रही। ये वो मकार अय्यार बुढ़िया है जो बच्ची को लेकर पूरे के पूरे पाकिस्तान में घूमती रही, लेकिन इसको मेहदी अली काज़मी के घर का एड्रेस नहीं पता था, ना ही इसको मेहदी अली काज़मी के घर का नंबर पता था कि एक बार कॉल करके बता देती आपकी बेटी हमारे पास है, बाहिफाजत इसको ले जाएं। पूरे के पूरे पाकिस्तान को मुसीबत पड़ी रही, लेकिन ये मक्कार अय्यार बुढ़िया चुप करके रही और आराम से पंजाब यूनिवर्सिटी जाती थी, वहां पर काम करती थी और घर आ जाती थी। इसने किसी को कानो कान पता नहीं लगने दिया कि क्या यारियां चल रही हैं इसकी नाक के नीचे, क्या मक्कारियां चल रही हैं इसके घर के अंदर। कराची से लाहौर पहुंचने के फौरन बाद अदालत में जाली एप्लीकेशन देकर नूर मुनीर बच्ची को लेकर हवेली लखा के लिए निकल गई थी। ज़हरा काज़मी बताती है कि उससे पहले दिन से ही नूर मुनीर ने यह सबक पढ़ाना शुरू कर दिया था कि तुमने सिर्फ और सिर्फ जहीर की बात माननी है, जहीर ही सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें जो है बाकी लोग कत्ल कर देंगे। तो जहीर तुम्हें जो कहे तुमने उसकी बात को ना उससे बहस करनी है, ना उससे लड़ना है, हर बात को तुमने जो है तस्लीम कर लेना है। और डेफिनेटली जहीर तो वही बातें करता था जो उसकी माँ कहती थी, जो शब्बीर कहता था, जो इनका नेक्सस कहता था। तो इसने बहुत ज्यादा बच्ची को डराया। वो जो कहानी सुनाती थी सस्ती तरीन अदाकारा कि नूर मुनीर जो है वो पिज़्ज़ा मंगवा के देती हैं और हर वक्त जो है बच्ची को चाय, पिज़्ज़ा, बच्ची को तो रोटी खाने की आदत नहीं है, बच्ची को तो नमक के साथ रोटी खाने की आदत है। ये सारी बकवासियात जो किया करती थी सस्ती अदाकारा, उसके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ तो खैर पहले दिन से ही पड़ते आ रहे हैं। एक और थप्पड़ पड़ जाता है कि बच्ची ने नूर मुनीर की हकीकत खोल के दुनिया के सामने रख दी है। तुम उस दिन से डरो जब बच्ची वालिदैन के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और तुम्हारी अय्यारियां बताएंगी कि किस तरह से तुम उसको जो है डांट टपट करके उसको तशद्दुद का निशाना बना के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज करवाया करते थे। ज़हरा काज़मी बता चुकी है कि जी पहले दिन से नूर मुनीर हर चीज में जो है वो पेश थी, उसको सबक रटाया करती थी। जब बच्ची ने बातें मानने से इनकार किया तो उस पर तशद्दुद भी किया गया। आपको याद होगा कि जो लैविश जिंदगी दी गई थी बकौल सस्ती तरीन अदाकारा, कि बड़ी लैविश जिंदगी थी, बच्ची को बहुत अच्छी जिंदगी, वो फ्यूचर का डॉक्टर, वो पता नहीं होनहार इंसान और 70-80 हज़ार कमाने वाला वो जो लौंडा था, जो आजकल जो है बड़ा बंद सवर के आता है, वो किसी की बेटी को जो है अगवा करना, वो जो छछूंदरा लगता है शक्ल से,
कि वो बड़ा मस्कीन है, वो छछूंदरा इतना मक्कार है कि वो किस तरह से मेहदी अली काज़मी को टॉन्ट करता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा, उनकी बाकी बेटियों के हवाले से जो है उनको थ्रेट करता रहा। तो वो जो छछूंदरा है वो 70-80 हज़ार कमाने वाला होनहार डॉक्टर था। तो ये बच्ची को जो है डांट और मारा भी जाता था, क्योंकि इसके गवाह थे ये मालिक मकान जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ें आती थी और नूर मुनीर बच्ची को डांटती थी। नूर मुनीर के जो है तशद्दुद करने के आसार मिलते हैं कि किस तरह से ये बच्ची के साथ भयानक किस्म का सलूक किया करती थी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि बच्ची को जब अदालत में पेश किया जाना होता था तो मुसलसल उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। वो बार बार अपना स्कार्फ ठीक करती थी, उसको कान के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी और उसको इंस्ट्रक्शंस थी कि उसने किसी को नहीं देखना। शर्मनाक वीडियोस पहले बनाई जाती थी, अदालत में क्या बोलना है, किसको देखना है, किसको इग्नोर करना है, वालिदैन की तरफ देखना भी नहीं है। ये सख्त तरीन इंस्ट्रक्शंस होती थी कि अपनी बहनों को देखकर तुमने मुस्कुराना भी नहीं है। कोर्ट जाने से पहले वो वीडियोस इसको दिखाई जाती थी और कहा जाता था कि ये मेहदी काज़मी का नंबर है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ना सिर्फ उसको भेजेंगे बल्कि पूरी दुनिया में इसको वायरल कर देंगे। अगर बच्ची मेहदी काज़मी के घर नहीं जाती तो वो कभी जलील एक्सेस के चेहरे से जो है वो पर्दा नहीं उठा पाती। अगर वालिदैन से मुलाकात ना होती, ये तो अल्लाह की तरफ से करनी है कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आपको इतने माह इंतजार करना पड़ा और फिर मुलाकात जो है वो वालिदैन की होती है, इन दरिंदों की नहीं होती। इन्होंने तो प्लानिंग की हुई थी कि बच्ची के साथ मुलाकात करेंगे और डराएंगे, धमकाएंगे। जब इनको पता चलता है कि मुलाकात नहीं हो पा रही तो फिर ये वो पगली डॉक्टर भेजते हैं और वो सारा का सारा ड्रामा आप सबको पता है। ज़ारा काज़मी ने अपने वालिदैन से वादा कर लिया है कि वो कोर्ट में भी ज़हीर और उसकी फैमिली को बेनकाब करेगी। बच्ची ने होलनाक इंकशाफात किए हैं कि कैसे उसे अदालत में पेश करने से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, किस तरह से फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज जब किए जाते थे तब उसको मारा पीटा जाता था। उसके निशानात तो खैर हमने देखे हैं, वो जो नील के निशानात थे, इंटरव्यूज़ किए गए मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को बुला के और बच्ची के चेहरे पर नील के निशान थे, जिससे बाद में सस्ती अदाकारा के सस्ते मेकअप से ढकने की कोशिश की। उसके बाद सस्ती अदाकारा का जो है लाइव सेशन था जिसमें बच्ची बार बार ऐसे करके गिर रही थी और ज़हीर उसको जो है मोहब्बत से नहीं कंधे मार मार के जो है अजीबो गरीब तरीके से उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। और सस्ती अदाकारा कहती है कि जी ये बीमार है तो बीमार है, तो भाई तुम्हें कौन सी ऐसी मौत पड़ गई कि तुम पकड़ के उसको 1.5 घंटे के लिए लाइव लेकर आ गई। जो बीमार है उसको तबीयत उसकी खराब होती है, उसको दवाई दे के सुलाया जाता है, लेकिन इन्होंने नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल किया था। जितनी बार बच्ची मानने से इनकार करती थी इनकी बातें, ये बच्ची को नशा आवर चीज़ें दिया करते थे। जो बच्ची की सालगिरह की पहली वीडियोस आई थी उसमें भी बच्ची को नशा आवर अद्वियात दी गई थी, उसको इंजेक्शंस लगाए गए थे। इसी वजह से एमएलओ नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से जो है मेहदी अली काज़मी के वकील ने सामने रख दी, एमएलओ का दरख्वास्त दे दी है। अब फिर जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इनको लगता है कि ये छुपाने की कोशिश करेंगे। बच्ची को नशा आवर चीज़ें खिलाई जाती थी, बच्ची को नशा आवर अद्वियात दी जाती थी, बच्ची को इंजेक्शंस लगाए जाते थे नशे के, ताकि वही बच्ची सब कुछ बोले जो ये बुलवाना चाहते हैं। इसी वजह से आज तक बच्ची का एमएलओ नहीं होने दिया गया। इसी वजह से जो है बकवास की जाती थी कि ये कैसा बाप है जो बच्ची का एमएलओ करवाएगा। जिस तरह का बाप तुम्हारा है, जिस तरह की माँ तुम्हारी है, जो पैदा करके जो है तुम्हें उन्होंने गंदगी फैलाने के लिए छोड़ दिया है, तो ज़ारा काज़मी के पीछे तो उसके वालिदैन खड़े हैं। जो तुम लोगों ने बेगैरती किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। एमएलओ होगा और तुम्हारी बेगैरतियां भी बेनकाब होंगी कि किसने बच्ची के साथ कहां कहां तशद्दुद किया, उसको कितनी बार जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना, रुको जरा सब्र करो। तुम लोगों की बेगैरती का सबूत जो है वो अवाम के हत्थे भी चढ़ चुका है। तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलेगी। अगर पाकिस्तान की अदालतों से नहीं मिलती तो अल्लाह की अदालत से मिलेगी। तुम लोगों का कुछ भी नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान की अवाम की बद्दुआएं हैं तुम्हारे लिए।